पिकांटो के अंदर एक सबसे अमेजिंग चीज है वो ये कि इस कैटेगरी की गाड़ियों के अंदर नॉर्मली आपको स्पेयर रिम का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन इस गाड़ी में आपको स्पेयर रिम भी दिया जाता है। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर बूट सेपरेटर ट्रे मौजूद है। तो आप ये देखें कि इसका जो स्पेयर व्हील है उसके ऊपर भी आपको एक कवर दिया हुआ है। तो अगर आप इस कवर को भी ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक स्मॉल साइज का स्पेयर रिम और कंप्लीट टायर रिप्लेसमेंट किट जो है वो आपको नजर आएगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी लो बजट हैचबैक जो कि पावरफुल भी है, लुक वाइज भी बहुत डिसेंट है और सबसे मेन चीज कि गाड़ी भी टोटल बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कंडीशन में है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किया पिकांटो 2021 मॉडल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इस्लामाबाद रजिस्टर्ड व्हीकल है। और सबसे मजे की बात यह कि ये गाड़ी बहुत लो माइलेज होने के साथ साथ इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस भी बहुत ही कम है। प्राइस की अगर बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 32 लाख रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटर्स पर मौजूद है। और सबसे मेन चीज के लो माइलेज होने के साथ साथ इस गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ऐसी है जैसी ब्रांड न्यू व्हीकल की होती है और कंप्लीटली 100% ये गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है। तो आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले तो एक्सटीरियर लुक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल हेलोजन वाली लाइट्स आपको दी जाती हैं जो कि काफी अच्छी कंडीशन में है। ऑटोमेटिक नहीं होती, लेकिन हेलोजन में आपको जाइगेंटिक लाइट्स दी जाती हैं। थोड़ा सा इसकी लाइट्स में एक इशू ये आता है कि कई सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि इसकी लाइट्स काफी ज्यादा ऊंची हैं। हाइटेड होने की वजह से इनका थ्रो ग्राउंड के ऊपर उतना अच्छा नहीं बनता जितना नॉर्मली लो हाइट वाली लाइट्स वाली गाड़ियों का बनता है। छोटा सा फॉल्ट कई लोगों को फील हुआ है, लेकिन उसका हल यह है कि आप इस गाड़ी के अंदर एलईडी लाइट्स इंस्टॉल करा लें, जिसकी वजह से इसका थ्रो जो है वो काफी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज के इसमें एक चीज की वजह से आप कंफ्यूज होंगे, वो ये कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये जो नीचे लाइट्स आपको दी हुई हैं ये बेसिकली इसके फॉग लैंप्स हैं, लेकिन नहीं, असल में ये लाइट्स इसके डीआरएल्स हैं जो कि यहाँ पर आपको दिए हुए आते हैं। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन ही हो जाते हैं। और ये मजे की बात कि ये हेलोजन बल्ब में आपको डीआरएल्स दिए हुए हैं क्योंकि पिकांटो में आपको आइकॉनिक दिए जाते हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर इस गाड़ी के एक्सटीरियर कंडीशन की मैं बात करूं तो ये काफी अच्छी हालत में है। मतलब ओवरऑल पूरी गाड़ी का एक्सटीरियर जो है ये स्क्रैचलेस कंडीशन में आपको नजर आएगा और काफी बेहतरीन कंडीशन में ये गाड़ी है। रिम्स इस गाड़ी में सिंपल आपको स्टील वाले मिलते हैं। अलॉय रिम्स का ऑप्शन इस गाड़ी में आपको नहीं दिया जाता, लेकिन मजे की बात ये कि इसके ऊपर आपको व्हील कैप्स दी जाती हैं सिल्वर कलर में। और अगर इसके टायर साइज की बात कर ली जाए तो ये 14 इंचेस के रिम्स हैं। 165/65 के टायर के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। साइड मिरर्स हमारे पास इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, रिट्रैक्टेबल नहीं होते। इनको ओपन क्लोज आपको हाथ से करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट इसकी इलेक्ट्रॉनिक होती है। स्मार्ट एंट्री सिस्टम इस गाड़ी में आपको नहीं दिया जाता कि ये हमारे पास मौजूद है। सिंपल रिमोट की आपको मिलती है। लॉक अनलॉक की ऑप्शन के साथ जैक नाइफ स्टाइल में इस गाड़ी की आपको दी जाती है। रियर साइड की अगर बात करते चलें तो फ्रंट लाइट्स के साथ साथ रियर लाइट्स भी इस गाड़ी की फुल हेलोजन बल्ब में ही डिजाइन की जाती हैं। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर इस गाड़ी की डिजाइनिंग की बात करें तो पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी इस वक्त हैचबैक्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत गाड़ी हैचबैक की कैटेगरी में ये है, क्योंकि इससे ज्यादा खूबसूरत सुजुकी स्विफ्ट है। लेकिन अगर आप सुजुकी स्विफ्ट के बाद किसी भी खूबसूरत तरीन गाड़ी को देखेंगे जिसकी लुक्स बहुत ज्यादा यूरोपियन कार्स की तरह से हो तो वो ये वाली गाड़ी है। लुक्स के मामले में भी काफी बीफी और मस्कुलर नजर आती है और दिखने में भी ये काफी क्यूट है। फिर चाहे आप इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देख लें, आप इस गाड़ी को रियर साइड से देख लें, ये गाड़ी लुक्स के मामले में काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। ऊपर आपके पास एक स्पॉइलर नुमा शेप है जो कि इसकी डिग्गी के ऊपर आपको नजर आती है और ये स्पॉइलर की ही लुक आपको प्रॉपर प्रोवाइड करती है। एंटीना सिंपल पोल स्टाइल में आपको दिया जाता है। वाइपर वॉशर का ऑप्शन पीछे हमारे पास मौजूद है और इसके साथ साथ लाइट्स बैक साइड पर आपको दी जाती हैं। अच्छा, पिकांटो के अंदर एक सबसे अमेजिंग चीज है वो ये कि इस कैटेगरी की गाड़ियों के अंदर नॉर्मली आपको स्पेयर रिम का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन इस गाड़ी में आपको स्पेयर रिम भी दिया जाता है। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर बूट सेपरेटर ट्रे मौजूद है। तो आप ये देखें कि इसका जो स्पेयर व्हील है उसके ऊपर भी आपको एक कवर दिया हुआ है। तो अगर आप इस कवर को भी ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक स्मॉल साइज का स्पेयर रिम और कंप्लीट टायर रिप्लेसमेंट किट जो है वो आपको नजर आएगी। ओवरऑल इस गाड़ी की बूट स्पेस काफी डिसेंट किस्म की है। यहाँ पर आपके पास हेलोजन बल्ब में लाइट का ऑप्शन मौजूद है। फिर साथ ही इसकी जो पिछली सीट्स हैं इनमें आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है। तो अगर आप इन सीट्स को फोल्ड करना चाहें तो फिर इस गाड़ी के डिग्गी में ठीक ठाक बड़ी स्पेस यहाँ पर बन जाती है। अब ये क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक का बैज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात कर ली जाए तो पिकांटो का ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट आपको 12 से 14 की एवरेज देने की सलाहियत ये गाड़ी रखती है। मतलब नॉर्मली आप जब ट्रैफिक में चलाएंगे तो ये गाड़ी आपको 12 की एवरेज देगी। लॉन्ग पर ये गाड़ी आपको 14 तक की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। अब हम आते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और ये है इसके डैशबोर्ड की लुक। पहले आप इसका डोर देख लीजिए। हमारे पास कंप्लीट ऑल ब्लैक लुक के अंदर इसका डोर आ जाता
है, ड्राइवर के लिए ऑटोमेटिक विंडोज है, बाकी सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। सीट्स सिंपल फैब्रिक वाली होती हैं। ड्राइवर सीट पे हमारे पास एडजस्टमेंट मौजूद है, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको दो कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि इसके ट्रिप ए और ट्रिप बी के हैं और साथ ही रीसेट बटन आपको यहाँ पर दिया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की ओवरऑल शेप काफी खूबसूरत है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है और ये क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है तो इसमें आपको डी के साथ साथ 3, 2 और 1 गियर का ऑप्शन भी दिया जाता है। पिकांटो के अंदर आपको मल्टीमीडिया स्क्रीन का ऑप्शन नहीं मिलता, सिंपल ऑडियो यूनिट इसमें आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ नीचे हमारे पास एसी और हीटर के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। फिर नीचे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की पावर आउटलेट के साथ साथ आपको ऑक्सिलरी पोर्ट और यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। ऊपर आपके पास लाइट का ऑप्शन मौजूद है, रूफ वगैरह की भी कंडीशन आप देख सकते हैं और जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करेगी। गाड़ी का स्टार्टअप बहुत स्मूथ है और अगर माइलेज की बात करूं तो ये गाड़ी 48,000 किलोमीटर ड्रिवन है, ओरिजिनल माइलेज के साथ ही ये आपको मिलती है। ओवरऑल डैशबोर्ड की कंडीशन काफी अच्छी है। यहाँ पर आपके पास हैजर्ड लाइट स्विच का ऑप्शन आपको दिया जाता है, सेंट्रल कंसोल इसका भी आप देखना और साथ ही साथ इसका फ्लोर वगैरह भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अंदर आपको 1000 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर नॉन टर्बोचार्ज इंजन मिलता है जो कि 68 हॉर्स पावर बनाता है और 98 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है। ये गाड़ी एबीएस भी ऑफर करती है तो वो नीचे टाइनी सा एबीएस यूनिट इस गाड़ी में आपको नजर आ रहा होगा। इस गाड़ी के अंदर बैटरी भी ड्राइव वाली प्री इंस्टॉल्ड है और इंजन की कंडीशन ओवरऑल काफी अच्छी है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये किया पिकांटो आप लोगों को कैसी लगी और अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।